This video changes everything you thought you know. English language is never going to be the same. आईपी मैट की अगर राह पे निकल चुके हो तो वीएआरसी के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, पहले पहले किसी को डर नहीं लगता है, बट एक्चुअली सबसे डरावनी चीज ही वीएआरसी होती है, क्योंकि वीएआरसी हो सकता है फेमिलियर हो, बोरिंग हो, स्कोरिंग हो, लेकिन एक बात पक्की है, वीएआरसी की वजह से कई सारे आईपी मैट एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि वीएआरसी के कट ऑफ को ना क्रैक करने की वजह से वो आईआईएम इंदौर नहीं जा पाते हैं। एंड यस, दैट इज अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, लेकिन आपको इस पिल को स्वॉलो करना पड़ेगा एंड मेरी मदद लेनी पड़ेगी, बिकॉज I am Chia, your IB Mat coach, and today I am going to help you create the best VARC strategy, which will not only help you study VARC but also score बेस्ट मार्क्स इन वीएआरसी। चलो, सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे लास्ट चीज होती है, दैट इज प्रैक्टिस। यस, वीएआरसी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने जीवन भर उसके बेसिक्स पढ़े हैं। आप जीवन भर से पढ़ रहे हो कि कैसे क्या सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, इडियम्स होते हैं। वो बात अलग है कि आपने इतना ध्यान नहीं दिया एंड वो टाइम नहीं लगाया कि आप याद रख सकें उन फ्रेजेस को, इडियम्स को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को। लेकिन आज वो टाइम नहीं है कि आप उसको रेक्टिफाई करने लग जाएं, बिकॉज यू डोंट एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आईपीमैट एग्जाम बहुत करीब है, आपको जितना लग रहा है उससे बहुत ज्यादा करीब है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बेसिक्स आपके फिर भी ठीक हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस चालू नहीं करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज में वीक हो। इसलिए वीएआरसी के सेक्शनल्स देना आपको बहुत जल्दी चालू करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारे ग्रामर के कौन से सेक्शंस वीक हैं, है ना, ताकि आप सेंटेंस करेक्शन के को सही कर सको, सेंटेंस करेक्शन में आपके सही आंसर आ सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपसे पैराजंबल्स बनते हैं कि नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता है कि नहीं, और बनता भी है तो कितनी एक्यूरेसी आती है, क्या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वीक है लेकिन वीए सेक्शन में बहुत अच्छे हैं। आपको ये सब चीजें जाननी पड़ेगी। कैसे पता चलेगी? बेसिक्स पढ़ के नहीं पता चलेगी, प्रैक्टिस करने से पता चलेगी। एंड प्रैक्टिस के बलबूते जो सेकंड पॉइंट है वो है बेसिक्स पढ़ना। आप जब प्रैक्टिस के बलबूते पे बेसिक्स पढ़ेंगे, दिस इज ओनली फॉर वीएआरसी, कि जब आप प्रैक्टिस के बलबूते बेसिक्स पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली रेलेवेंट स्टफ पढ़ पाओगे। नहीं तो बेसिक्स पढ़ने में आप फालतू में टाइम वेस्ट करोगे एंड रेलेवेंसी पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। तो इसीलिए रेलेवेंट स्टफ पढ़ने के लिए, रेलेवेंट स्टफ के बेसिक्स पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने देखा कि आपने सेक्शनल्स देना चालू किए, या आपने इवन पीवाईक्यूज चेक करे, ठीक है, पीवाईक्यूज भी चेक किए, आपने सेक्शंस भी देना चालू किया, आपको ये समझ में आया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको पता ही होने चाहिए, कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बढ़िया मतलब सिस्टम होता है जिससे आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये सब चीजों के बेसिस पे आप अपने बेसिक्स क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं एक आईपी मैट स्टूडेंट होती तो मैं सबसे पहले अपने आरसी के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती, क्योंकि उससे मेरे कम से कम 10 से 12 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। एंड इस बार तो आरसी का वेटेज बढ़ा है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। तो इससे मैं सबसे पहले आरसी करती, आरसी के बेसिक्स सारे के सारे कर लेती, एंड उसके बाद में शिफ्ट करती टू एनी अदर टॉपिक, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो वीए हो। अब अगर तुम आरसी के बेसिक्स बेस्ट पर्सन से पढ़ना चाहते हो, मतलब चिया दीदी से पढ़ना चाहते हो, तो जल्दी से इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाले हैं एंड बहुत छोटे से वीडियो में तुम्हारा आरसी का पूरा काम खत्म हो जाएगा एंड तुम्हारे 10 मार्क्स पक्के। अब देखो, आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं जल्दी से, डेडिकेशन। नहीं नहीं, मैं फिलोसफिकल डेडिकेशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपसे प्रैक्टिकल डेडिकेशन की बात कर रही हूं। आपको क्या डेडिकेट करना है? आपको डेडिकेट करना है टाइम, आपको डेडिकेट करना है डेज, एंड लास्टली आपको डेडिकेट करने हैं टास्क्स। यस, जब भी मैं पढ़ाई की बात करती हूँ, जब भी मैं किसी की तरीके की स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, तो आप मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते ही हो, चाहे कमेंट्स में या वेबिनार्स में या कहीं पे भी, कि मैम कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए।
भाई देखो, मैं घंटों पे विश्वास नहीं रखती, मैं टास्क पे विश्वास रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ चीजें बहुत क्लियर कर देती हूँ जिससे तुम्हारे लिए इजी होगा इन दोनों के बैलेंस के साथ पढ़ना। सबसे पहले, एक टू डू लिस्ट बनाना आपके लिए एक्सट्रीमली नेसेसरी है। मैं आज भी जब इतना सारा काम करती हूँ, फिर भी टू डू लिस्ट से कभी नहीं हटती हूँ। मैं हमेशा रात को घर वापस जाने से पहले अपने काम की एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ जो मुझे कल करना है। एंड इस बेसिस पे मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे टास्क क्या हैं। अब तुम्हें भी यही करना है, तुम्हें वीएआरसी में टास्क पता करने हैं कि एवरीडे तुम्हें कितने टास्क कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है। अब तुम्हें दूसरा जो डेडिकेशन करना है वो है डेज का, कि तुम वीएआरसी किन किन दिनों पे पढ़ोगे, एंड मेक इट अ स्ट्रिक्ट रूल। आप चाहे वो एमडब्ल्यूएफ हो, अब चाहे वो टीटीएस हो, अब चाहे वो कुछ भी हो, एमटीएस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एमटीटी हो, कुछ भी हो, यू मेक योर ओन रूल, यू मेक योर ओन टाइम टेबल एंड गो विथ इट ब्रो। 3 दिन हफ्ते में कम से कम आपको एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम देना चाहिए, एंड उसके बेसिस पे पढ़ाई करनी चाहिए। इन टास्क को आप इन डेज पे बांटिए। अदर देन दैट, आपके लिए मैं एक लिमिटेड टाइम बता देती हूँ जो आपको डालना चाहिए वीएआरसी में, ताकि आप दिन दिन भर 8-8 घंटे बैठ के एंटोनिम्स सिनोनिम्स की लिस्ट ना याद करते रहो। आपको मैक्सिमम टाइम जो वीएआरसी में देने हैं, मतलब बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस को, इज 2 आवर्स। तो अगर आप एमडब्ल्यू एफ पढ़ रहे हो तो मंडे को 2 आवर्स, वेंसडे को 2 आवर्स एंड फ्राइडे को 2 आवर्स, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। द लास्ट थिंग, द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज। आप जो भी प्रैक्टिस करोगे उसको एनालाइज करोगे। अगर आपने उसको एनालाइज किया तो देखो, दो तरीकों से बात करेंगे। पहला हम तरीके से बात करेंगे कि वीए में अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपका क्या आउटकम होना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए। वीए में आपने एनालिसिस किया एंड आपको समझ में आया कि मेरी कोई ग्रामर में मिस्टेक हुई है, तो अब आप क्या करोगे कि ग्रामर में फॉर एग्जाम्पल आपके टेंसेस में मिस्टेक हुई है, तो आप ये टेंसेस वाला टॉपिक जो है ये फटाक से रिविजन कर लोगे कि यार मेरे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, अब मुझे इस गलती को कैसे भी करके ठीक करना है। तो जो गलती हुई है, जैसे आपको ये नहीं मालूम था कि कोई कोई जो शब्द है वो किसी चीज का पास्ट पार्टिसिपल है, तो आप उस शब्द को लिख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल ऑफ, और दूसरा शब्द लिख लीजिए एंड उसको एक चिट में लगा के अपनी दीवार पे लगा लीजिए जो आपकी स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार है। और इस चीज को तब तक याद रखिए जब तक आप नेक्स्ट सेक्शनल नहीं दे देते। एंड इस तरीके से आपके बहुत सारे स्टिकी नोट्स तो लगेंगे, लेकिन ये स्टिकी नोट्स आपको ध्यान दिलाते रहेंगे कि आपने ये गलती की थी एंड नेक्स्ट टाइम आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसा आप वीए में करेंगे, क्यों? क्योंकि वीए में सारी चीजें रटने और याद रखने वाली ही होती हैं। सेकेंड इज कि अगर आपको वोकैब में कोई चीज पे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको एक अननोन वर्ड आ गया जो आपने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है स्कॉन, ठीक है, आपने ये वर्ड कभी नहीं पढ़ा एंड ना आप इसके बारे में कोई भी तरीके का जजमेंट बना सकते हो कि स्कॉन वर्ड का मीनिंग क्या होता होगा, तुक्का लगाना भी इम्पॉसिबल हो गया है आपके लिए। तब आप क्या कर सकते हैं इस कि आप इस वर्ड के 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स निकाल लीजिए। मैं तो यहां तक कर लेती हूं कि इससे रिलेटेड मैं 5 इडियम्स भी निकाल लेती हूँ एंड 5 फ्रेजेस भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्रेजी हूं। बट आप अगर इतना भी कर लोगे ना तो मेरे लिए इनफ है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम आरसी की। हमने वीए के बारे में बात की कि अब वीए पे कैसे रिफ्लेक्शन लाएंगे, अब हम आरसी की बात करते हैं। आरसी को आपको एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ए बी सी डी में से आपने आंसर मार्क किया सी, विच इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है। एंड आंसर इज ए, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अब ये करेक्ट आंसर एंड ये गलत आंसर में क्या डिफरेंस है आपको सिर्फ ये पता करना है। आपको ये नहीं समझना कि इज इट रेलिवेंट टू द पैसेज, इज इट नॉट, बिकॉज ऑब्वियसली ए इज रेलिवेंट टू द पैसेज, दैट इज व्हाई इट इज द आंसर। बट डज दैट मैटर? डज दैट एक्चुअली सॉल्व योर कंफ्यूजन? इट डजंट। व्हाट सॉल्व्स योर कंफ्यूजन? सिर्फ एक चीज, और वो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्यों नहीं बन सकता ये हीरो? क्योंकि इसमें ये क्वालिटी नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता तुम्हारा हीरो। ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी ऐसा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है जिसमें तुमको वीएआरसी में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इतना तुमने कर लिया ना, और इतना तुमने चिया दीदी को प्रॉमिस कर दिया कि नहीं चिया दीदी हम करेंगे, प्रॉमिस, तो मैं जानती हूं कि तुम आईआईएम इंदौर पहुंच जाओगे। और बाकी तुम प्यार तो देते ही रहते हो, तो मांगूंगी नहीं। बाय।